फोर्सफुली कुछ भी ना किया जाए। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है पुलिस ने पिछले इतने दिनों से, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं ये खुलासा शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सबको इस सच को सुनने और समझने की शक्ति दे। बहुत खतरनाक और काला सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं, उनके साथ के लोग शामिल हैं। इसके सारे सबूत दस्तावेजों और पेपर के साथ ये मैं आज सामने रखने जा रहा हूं। इन्हीं दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हजारों पेजों की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को दी जाएगी। पेन ड्राइव में हमने सारे डेटा को सेव किया है। इसके बाद इसको ईमेल भी आपको करेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारे देश को एक एक तथ्य और एक एक जानकारी, देश को कैसे धोखा दिया गया, इसकी दी जाएगी। 3 दिन पहले मैंने लेट्स क्लीन अप अभियान शुरू किया था, उसके बाद जानकारियां आनी शुरू हुई। कई लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग घोटालों की जानकारी दी। कुछ घोटाले मैंने सामने रखे जिन पर छापे पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों के ऊपर भी जांच शुरू हो गई है। उसके अलावा कई और मामले सामने आए, जैसे पंजाब का मामला जिस पर गुरप्रीत गुग्गी जी ने इस्तीफा दिया है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला, उसके कुछ लोगों ने जानकारी दी है, अधिकारियों ने आकर, उसके तथ्य इकट्ठे करवा रहा हूं। 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने आएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कितना बड़ा एक स्कैम दिल्ली के अंदर चलाया गया। मैं आपके सामने परिचय देना चाहता हूं। नील बैठे हैं, ये नील है जिन्होंने ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैक मनी और पैसे की गड़बड़ों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं। जब मैं अनशन कर रहा था तो ये मेरे पास आए, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेरे साथ शेयर किए और इसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आई और हम लोगों ने उसके बाद जो कुछ और चीजों को जोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था और ये तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उससे जो सच आज सामने आया है वो देश के सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बहुत थैंक यू नील का। ये प्रेजेंटेशन है पूरी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक एक फैक्ट इस प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने रखे जाएंगे, उसका एक एक पेपर यहाँ पर है। कोई भी ऐसा तथ्य इस प्रेजेंटेशन में नहीं रखेंगे जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। हर एक तथ्य का एक एक पेपर यहाँ पर है जो सीबीआई को, मीडिया को, सबको दिया जाएगा। पहले मैं पूरी प्रेजेंटेशन को में क्या है ये आपको बताऊंगा और उसके बाद उसके टेक्निकल जितने भी डिटेल हैं, जो भी उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो सारी नील आपको समझाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन शुरू की जाए। प्रेजेंटेशन से पहले एक वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, वो मैं चाहता हूं सब लोग देखेंगे। लाइट बंद करिए यहाँ पर वाली, स्टार्ट कीजिए सर। साउंड ये माइक लगा दो उसको। हाँ? ये स्पीकर इधर लगा दो, अभी करा देंगे। पहले वीडियो, ये वीडियो पे माइक लगा, ये इधर ले आ, अच्छा ठीक है, चलो फुल कर दो वॉल्यूम। साउंड नहीं आ रहा, माइक खुद माइक वॉल्यूम कराओ। हमने किसी भी आदमी से चोरी शुरू से क्या हुआ, यहाँ से कोई तार ना हिलाए प्लीज। चलाइए सर। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया था। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, आप ही लोगों ने पैसा दिया था, आप ही लोगों ने वोट दिए थे। हमने किसी भी आदमी से चोरी छुपे, किसी बड़े आदमी से कोई पैसा नहीं लिया। जो पैसा लिया सारा वेबसाइट पे डाल दिया।
अगर किसी से पैसा लेते तो सरकार बनने के बाद उसका एहसान चुकाना पड़ता है। हमने किसी से गलत पैसा नहीं लिया, सब कुछ हमने वेबसाइट पे डाल दिया। आपसे पैसा लिया, अगर किसी का आज हमारे ऊपर एहसान है तो वो आप लोगों का है। आपसे पैसा लिया और आपका एहसान हम पूरा कर रहे हैं। अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो खत्म हो गया। अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आपका ये बड़ा अजीब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बना दिया फिर भी पैसे मांगता है। यही तो फर्क है। अगर आज हमें गलत तरीके से पैसा कमाना होता मैं कितने ही पैसे कमा लेता, मुझे क्या जरूरत थी आज आपसे अपील करने की। लेकिन हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने, इसलिए हम इतना ज्यादा बजट शिक्षा पे खर्च कर पा रहे हैं, हेल्थ पे खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चंदा चाहिए, आप ही लोगों से चंदा चाहिए। चाहे 10 रुपए दीजिएगा लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके इस 10 रुपए की वजह से ये हम ईमानदार राजनीति जो करने आए हैं वो कर पाएंगे। इसलिए सब लोगों से अपील है कि आम आदमी पार्टी को चंदा दीजिएगा। और कुमार विश्वास हमारे NRI के और फंडिंग के इंचार्ज हैं और सब लोगों से संपर्क करेंगे। अब जो पहली स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूं इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन इसका सच आपके पास नहीं है। पहली स्लाइड चलाइए। कौन ऑपरेट कर रहा है लैपटॉप? पहली स्लाइड। ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। केवल 20 करोड़ वेबसाइट पे डाला गया। उस वक्त ये डंके की चोट पे कहा जाता था कि वेबसाइट पे एक एक पैसे का हिसाब किताब डाला जा रहा है। 3 साल के बाद इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा। उसके बाद इन्होंने अपने जवाब को चेंज करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि 9 करोड़ रुपए नहीं 30 करोड़ रुपए हमारे पास थे। लेकिन इनकम टैक्स को 3 साल के बाद जो जवाब दिया उसमें भी 15 करोड़ रुपए गायब कर दिए। इस 15 करोड़ का और उस 25 करोड़ का हिसाब किताब अभी कैसे है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद आता है सन 2014 और 2015 का अकाउंट। बैंक में पैसा था 65 करोड़ 52 लाख 40,752 रुपया। ये आम आदमी पार्टी के बैंक में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताया गया केवल 32 करोड़ 86 लाख 16,662 रुपया और वेबसाइट पे डाला गया केवल 27 करोड़ 48 लाख 71,611 रुपया। इस सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई हैं बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ खबरें भी अखबारों में आई थी जिसमें बताया गया था, नील जब जांच कर रहे थे उसके कुछ तथ्य आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। 2013, 14 और 14-15 के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, पैसा छुपा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की हद ये हो गई कि 2015-16 ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे हाथ लगाए, पूरा अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे ये सब के सब इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14,
14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया और उसकी जानकारी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, वेबसाइट और जनता और कार्यकर्ता तीनों से छुपाई गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो, और चंदा 10-10 रुपए का नहीं, लाखों रुपए का लिया जा रहा था लोगों से। अब उन 4 कंपनियों के डिटेल एक एक करके चलेंगे। ये 2 करोड़ रुपए शेल कंपनी, फेक कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनके 2 करोड़ रुपए। ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनके डिटेल में अभी आपके सामने रखूंगा। ऐसी सैकड़ों कंपनियों के थ्रू अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2-4 कंपनियों के डिटेल इनकम टैक्स ने पकड़े। मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज हम आपके सामने ये तथ्य रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने वाले लोगों की ये फर्जी कंपनियां थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे कि ये सारा फर्जी पैसा उनके साथ रहने वाले लोगों की फर्जी कंपनियों से आया था। पहली कंपनी का नाम है सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। रिसीट नंबर है 50 लाख रुपया 5 अप्रैल को 12 बजे। दूसरी कंपनी स्काईलाइन मेटल, 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। तीसरी कंपनी इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर, 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। चौथी कंपनी गोल्ड माइन बिल्डकॉन, 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। 5 अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इन पैसों की एक एक पैसे की जानकारी थी। अगली ये कंपनियों के आप टाइम देखिए, पैसा देखिए और कैसे एक साथ फर्जी कंपनियां, ये 16 की 16 कंपनियां फर्जी हैं, शेल कंपनीज हैं। ये 16 की 16 फर्जी कंपनियों ने एक साथ, आप टाइम देखिए, जनवरी 20 2014 12 बजे। जनवरी 20 मुल्क ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ट्रक लिंक विनमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 21,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। विशाल डिजिटल स्टूडियो कलर लैब, जनवरी 20 2014 रात को ये सारा रिकॉर्ड है, एक एक रिसीट है, एक एक सबूत इन कंपनियों का आम आदमी पार्टी को दिए चंदे का सारा पेपर लेकर बैठा हूं आपके सामने। लूनर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड 2,51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ऐसी ये 16 कंपनियां हैं जिनमें इंडिविजुअल भी है, योगेश चंद, अमित कुमार सक्सेना, मुकेश कुमार। ये आदमी फर्जी हैं, ये आदमी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इन्हीं के द्वारा ये कंपनियां चलाई जा रही थी। उसके डेटा मैं आपको दूंगा। एक चीज इसमें देखने की है, ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था, कृष्णा नगर की शाखा। वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था। ये सारे के सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। इसके अगली स्लाइड चलाइए प्लीज। और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। अगली स्लाइड चलाइए। अब ये उन सारी कंपनियों की रिसीट है जिनके मैंने पीछे नाम दिए। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर उनका नाम, नंबर और रिसीट नंबर और जनवरी 20 2014 12 बजे। अगली स्लाइड। जनवरी 20 2014 12 बजे, 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 जनवरी 20 2014 रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाला है, इसको हवाला का काम बोलते हैं। एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में है, इसको मैं अभी साबित करूंगा। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहां पे साबित होता है। अगले पे आइए सर। 20 जनवरी 2014 रात 12 बजे। अब ये है जो फर्जी कंपनियों ने पैसा दिया उनका डिटेल। स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ईमेल है, जितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है।
और ये आदमी अपने आप में अरेस्टेड है ईडी के द्वारा। इसकी जांच चल रही है। इन सारी फर्जी कंपनियों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है जो ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन करने के मामले में। यही कंपनियों के द्वारा पैसा दिलाया जा रहा था। ये गोल्ड माइन बिल्डकॉम है, उसका भी जिसने फर्जी पैसा दिया उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है। नेक्स्ट, अब ये इन कंपनियों का नेक्सस आप देखिए। ये चारों कंपनियां जिन्होंने 50-50 लाख रुपया दिया, उनके डायरेक्टरों के नाम वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये इसके डिटेल अभी नील आपको समझाएंगे। इसमें एक नाम ध्यान देने वाला है जितेंद्र शर्मा, जिसका डिन यहाँ पे दिया गया है, जो इन चारों कंपनियों से जुड़ा हुआ था और स्काईलाइन मेटल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल का नाम। कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग इन फर्जी कंपनियों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जिन कंपनियों का मैंने नाम बताया उन कंपनियों का रिकॉर्ड साबित करूंगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए वो सीधे सीधे इन फर्जी कंपनियों को अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू चला रहे थे। और दूसरी बात है, जब हमने खुलासा किया था ये 2 करोड़ के ऊपर, तो इनकम टैक्स ने ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ना पता करने पाया कि ये पैसा आया कहां से। और अरविंद ने बोला था कि ये पैसा आया हमको नहीं पता, हमने मांगा, किसी ने डाल दिया मेरा खाता में। लेकिन आज कपिल जी और हम ये दिखाएगा कि ये पैसा किसकी कंपनी से और कौन कौन विधायक के साथ मिला हुआ है। ये है शिवचरण गोयल, इनका ये एफिडेविट है। अगली स्लाइड में आइए। ये उनकी कंपनियां हैं, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अगले में आइए। उसके वाइफ के शेयर, उनकी वाइफ के शेयर और उसके डिटेल अभी यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। ये उनके डिटेल्स हैं। इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ कालाधन नहीं कर रहा था, इसने अपना एफिडेविट में एज पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसने झूठ बोला। इंटरनेशनल लोहा भंडारी में इसने एफिडेविट में इसने दिखाया था 15,14,000 रुपीज का शेयर है। लेकिन जब हमने इसका फोरेंसिक किया इसके अकाउंट का, तो इसका निकला 75 लाख